अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड पढ़ने जा रहे हैं। ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस एक ख़ास तरीके से एक ख़ास कोऑर्डिनेशन नंबर से अरेंज हुए होते हैं। इसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात, सोडियम क्लोराइड ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस यानी कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज एज अ क्लोराइड आयन आपस में जुड़े होते हैं। जब ऑपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस आपस में अटैच होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि नेगेटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज आ जाए, यानी कि ये आपस में रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब चार्जेस ने अरेंज होना होता है, दे डू सम रेगुलर अरेंजमेंट, और वो रेगुलर अरेंजमेंट उनके कैटाइन टू एनाइन रेडियस रेशो पे डिपेंड करती है। इसको हम फर्दर डिटेल में जाते हैं, लेकिन मैं आसान लफ्जों में अगर आपको समझाना चाहूँ तो सोडियम क्लोराइड में चूंकि आयंस अरेंज होते हैं, लिहाजा उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है, और उस खास स्ट्रक्चर की पीछे रीज़न ये है कि सेम चार्जेस अपने चाहे उनका साइज बड़ा हो या छोटा हो, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ऑपोजिट आयन एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं तो वो एक खास शक्ल का क्रिस्टल बनाते हैं, जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं या आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि क्यूबिक शेप का होता है। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्यूबिक शेप के होते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप उसके क्रिस्टल की शेप को डिस्टर्ब कर सकते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल इम्प्योरिटी लाइक यूरिया। अगर आप 10% डाल दें तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा वो क्यूब की बजाय नीडल शेप का ग्रो करना शुरू कर देगा। क्यूब का साइज बड़ा या छोटा होने से शेप को फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्यूब छोटा हो या क्यूब बड़े साइज का क्रिस्टल की फॉर्म में हो, वो क्यूब ही रहता है, उसकी डायमेंशंस वही रहती हैं। कहने का आसान मतलब यह है कि जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है उसमें जो लेंथ होती है 3 A B C, यानी कि क्यूब की 3 लेंथ वो भी आपस में बराबर होती हैं, और जो अल्फा बीटा और गैमा एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ये है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की डिटेल। अब अगर मैं क्यूब बनाना चाहूँ तो मैं करूँगा यूँ कि एक क्यूब का फ्रंट फेस बनाऊँगा और एक क्यूब का बैक फेस बनाऊँगा पीछे वाला, और इनको मैं अटैच कर दूँगा। अगर मैं इनको अटैच कर देता हूँ तो ये क्यूब की शक्ल बन जाती है। इस क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं वो 8 हैं। खैर समझो, इस क्यूब के एक पॉइंट पे सोडियम आयन होगा छोटा साइज का, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो स्मॉल साइज का क्यों होता है, और उसके ऑपोजिट जो आयन जुड़ा होगा वो क्लोरीन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्लोराइड आयन के साथ क्लोराइड आयन जुड़ जाए, मगर अगर आप फॉर एग्जांपल इसके इस तरफ कोई आयन बनाना चाहते हैं तो वो सोडियम आयन बनेगा, इसके इस तरफ कोई आयन बनाना चाहते हैं तो वो सोडियम आयन बनेगा। और अगर आप इन सोडियम आयंस के साथ ऑपोजिट चार्ज बनाएंगे तो ही ये क्यूब की शक्ल इख्तियार करेगा। दिस वुड बी अ क्लोराइड आयन एंड दिस वन विल अनदर सोडियम आयन। अगर आप गौर करें ना तो ये मैंने यूनिट सेल बना दिया है। किसका? सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के कितने यूनिट्स हैं, यानी कि NaCl कितने हैं देखते हैं। 1 2 3 4, तो 4 NaCl के यूनिट्स मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। वो यूनिट सेल क्यूबिक शेप का होता है। उसमें ABC यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे 3 डायमेंशन में बनाना चाहूं क्यूब को, तो क्यूब में जो ये मेरा क्यूब का फ्रंट फेस था, ये मेरे क्यूब का बैक फेस था, तो इस क्यूब की जो ABC 3 लेंथ है, A B और C, ये तीनों बराबर होंगी, और इनका अल्फा बीटा गैमा एंगल भी तीनों का बराबर होगा। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। ये आपके सामने एक क्यूब ड्रा किया है। इस क्यूब में A B और C 3 लेंथ है, ये तीनों लेंथ बराबर हैं, तभी इसकी शक्ल क्यूब की है। ये सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल है। इसके अंदर जो A B C के अलावा 3 एंगल है, यानी कि अल्फा
बीटा और गैमा, ये तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। दूसरी बात ये है कि जब इनमें मैंने ये डायमेंशंस इनका आपको बता दिया, यानी कि 3 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट लेंथ्स का और 3 एंगल्स का बता दिया, तो जब मैं ये बना लूंगा तो मैंने इसके एक यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम क्लोराइड के यूनिट्स बनाने हैं, तब जाके ये एक पूरा यूनिट सेल बन गया सोडियम क्लोराइड का। ये यूनिट सेल है, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होता जाएगा और एक लैटिस बना लेगा, किसका? सोडियम क्लोराइड का। किस फॉर्म में? यूनिट सेल क्यूब था, जुड़ के क्यूब से क्यूब ही बनाएगा। तो लिहाजा हमने देखा जब छोटा यूनिट सेल रिपीट होके एक बड़े क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो वो भी क्यूब ही बना। ये है बेसिक इंफॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में। जरा हम चलते हैं डिटेल्स की तरफ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि a ion is surrounded by oppositely charged ions। एक आयन को oppositely charged आयन ने सराउंड किया होता है। charged ions, this number of surrounding ions, जिन्होंने उसे सराउंड किया हुआ है, कहलाता है इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज को कितने नेगेटिव चार्ज घेरते हैं, एक नेगेटिव चार्ज को कितने पॉजिटिव चार्ज घेरते हैं। ये डिपेंड करता है कैटाइन टू एनाइन रेडियस की रेशियो पे। स्ट्रक्चर भी तो इसी पे डिपेंड करता है। देखें, हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड की अगर बात करूं तो सोडियम क्लोराइड की जो रेडियस की रेशियो होती है वो होती है 0.69, ये 69 के अराउंड होती है। ये होती है उसकी कैटाइन टू एनाइन रेडियस रेशियो, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 6। अगर मैं सीजियम क्लोराइड की बात करूं ना, तो सीजियम एज कंपेयर टू सोडियम बड़ा आयन है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उसको घेरने वाले क्लोरीन की तादाद उतनी नहीं होती जितनी सोडियम को सराउंड करने वाले क्लोरीन की तादाद होती है। सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, सोडियम क्लोराइड का होता है 6। खैर उसकी वजह मैंने बताया, ये एक्चुअली इनडायरेक्टली रिलेटेड है फ्रॉम रेशो पे। खैर अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, हमारे पास सिर्फ ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस होते हैं जो ऑपोजिटली चार्ज आयन को सराउंड करते हैं। अब कितने सराउंड करेंगे जरा उसको देखते हैं। ये आपके पास एक XYZ एक्सिस है, इसके सेंटर में मैं बनाता हूं क्लोराइड आयन, लार्ज साइज का। अब क्लोराइड आयन को टोटल सराउंड करने वाले सोडियम आयन है 6, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन फ्रंट एंड बैक। ये अब इसको रिमूव करते हैं, सोडियम आयन को सेंटर में बनाते हैं। सोडियम आयन को सराउंड करने वाले भी 6 ही क्लोराइड आयंस हैं। तो सोडियम आयन हो या क्लोराइड आयन हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन अगर मैं सीजियम क्लोराइड बनाता हूं तो सीजियम क्लोराइड होता है मिड में, सेंटर में, और क्यूब के कॉर्नर्स के तौर पे क्लोराइड ने उसे कवर किया होता है, सराउंड किया होता है। वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोराइड आयंस उसे सराउंड कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। क्योंकि हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लिहाजा हम इस पे नहीं जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर तक रहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्लोराइड का भी होता है 6, क्योंकि सोडियम को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं और क्लोरीन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं, क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द आयंस क्या होता है? नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए हम डिस्टेंस बिटवीन द आयंस निकाल सकते हैं। आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ जो चार्ज होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वरना तो रिपल्शन होगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा क्रिस्टल। इसके साथ होगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज से दूसरे नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन से हमने मेजर किया, वो निकला 5.63 एंगस्ट्रॉम। यानी कि दो सेम चार्जेस के दरमियान, नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस था वो निकला 5.63 एंगस्ट्रॉम।
अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तक का डिस्टेंस निकालूं तो मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा, इनके फासले को। तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 2.815 एमस्ट्रॉन्ग, ये वैल्यू आई। तो 2.815 एमस्ट्रॉन्ग है क्या? एमस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। ये है क्या? फासला। कहां, किसके दरमियान? आयंस का। कौन से आयंस का? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान। अब हम सोडियम क्लोराइड पर यूनिट सेल जो है वो कितने होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखें, बात यूं है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितने निकलते हैं। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक क्यूब ड्रा करते हैं। ये क्यूब का फ्रंट फेस है और ये क्यूब का बैक फेस है, पिछला फेस है, और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। इसके जो कॉर्नर्स हैं दे आर ऑक्युपाइड बाय क्लोराइड आयंस। ये क्लोराइड हैं जो ब्लू कलर के बना रहा हूं। इसमें मैं ऐसा करता हूं, एक नेगेटिव चार्ज बना देता हूं रादर देन ज्यादा सारी लाइंस बनाने के। ये क्लोराइड आयंस है। अब हर दो क्लोराइड आयंस के दरमियान सोडियम आयन लगा हुआ है। नाउ दीज आर द सोडियम आयंस। ओके, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, एंड दिस इज आल्सो अ बैक साइड। अगर आप गौर करें तो ये सोडियम आयंस जो है इनके दरमियान में यानी कि फ्रंट पे एक क्लोराइड आयन होगा। इसे कहेंगे फेस सेंटर्ड। ठीक है, एक क्लोराइड आयन यहां होगा, ये इस फेस के सेंटर में होगा। एक क्लोराइड आयन इनके दरमियान होगा, नेगेटिव, और एक क्लोराइड आयन यहां पे होगा, नेगेटिव, इस फेस के सेंटर में। एक क्लोराइड आयन इस नीचे वाले फेस के सेंटर में होगा, और एक क्लोराइड आयन जो है बैक वाला जो फेस है, जिसके ये वाला मेंबर है सोडियम आयन, ये वाला मेंबर है, ये वाला मेंबर है और ये वाला मेंबर है, इसके दरमियान में होगा। अगर आप गौर करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये एक क्यूब है, जरूरी तो नहीं ना एक क्यूब हो, इसके साथ भी तो एडजेसेंट एक क्यूब जुड़ा होगा, उसको बनाते हैं। इसके एडजेसेंट ये क्यूब जुड़ा होगा। मैं इसको डेप्थ में और डिटेल में नहीं बना रहा क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज, उसको हमने समझना है। अच्छा, ये होगा सोडियम आयन और ये फ्रंट फेस से बना रहा हूँ, फ्रंट फेस के अंदर मौजूद चार्जेस बना रहा हूँ, नेगेटिव। अच्छा, ये अब एक होगा इस सेंटर में, देखें एक ये है ना, ये क्यूब है, ये तो एक क्यूब है ये वाला, इसके सेंटर में एक क्लोराइड आयन होगा। नाउ दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे सोडियम आयन आना है, यहाँ पे सोडियम आयन आना है, तो ये बनाते हैं। अब हुआ क्या है, मैंने क्यों ये बनाया है? असल में मेरे बनाने की वजह यह है कि बताना कि सिर्फ एक क्यूब नहीं होता, उसके साथ, उसके ऊपर, उसके इस तरफ, उसके इस तरफ, उसके फ्रंट पे, उसकी बैक पे, क्यूब के बैक पे मल्टीपल क्यूब्स आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, खैर समहाउ मेरे पास क्लोरीन कितने आए एक क्यूब के अंदर? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर्स पे 8 क्लोरीन आयंस यानी कि क्लोराइड्स जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक क्यूब है,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आयंस जुड़े हुए हैं। ओके, 8 क्लोराइड आयंस। अब मैं ऐसा करता हूं, इस क्यूब के साथ वाले क्यूब्स भी ड्रा करता हूं। ये देखें, अब एक क्लोराइड आयन को अगर मैं देखूं तो ये 8 क्यूब से शेयर हुआ है। देखें, ये कॉर्नर वाला क्लोराइड आयन जो है ये शेयर हुआ है 8 क्यूब से। एक इसके साथ वाला क्यूब, एक इसके ऊपर वाला क्यूब, एक अपर राइट कॉर्नर वाला क्यूब, ठीक है, फ्रंट वाले 4 क्यूब्स। तो टोटल कितने क्यूब्स हुए? 8। अगर मैं इसको यूं ड्रा करूं, ये क्यूब का फ्रंट फेस है, ये क्लोरीन का क्लोराइड आयन है, क्लोरीन का आयन है, ये कॉर्नर वाला है, ये मैंने ड्रा किया है ए। ओके, ये जुड़ा हुआ है एक इस क्यूब के साथ, यानी कि इसका जितना हिस्सा इस क्यूब में है उतना हिस्सा इस क्यूब में है, इसका जितना हिस्सा इस क्यूब में है। अब ये ऊपर भी तो इसके क्यूब बनेंगे ना, मैं थोड़े छोटे साइज के बना रहा हूं ताकि मेरी डायग्राम डिस्टर्ब ना हो। तो ये ऊपर वाले भी 2 क्यूब हैं। तो अब ये वाला क्लोराइड आयन जो है ना वो 1 2 3 4 क्यूब्स के इधर है, एग्जिस्ट करता है, पहले क्यूब के कॉर्नर पे और 4 क्यूब के मिड में। अब इसी तरह के 4 क्यूब इसके फ्रंट पे भी हैं, जैसा मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया कि ये 4 क्यूब्स के फ्रंट पे भी 4 क्यूब्स हैं। तो टोटल ये 8 क्यूब का एक हिस्सा बना। तो हर क्लोरीन जो है ना वो 8 क्यूब्स में एक क्लोरीन हिस्सा ले रहा है। यानी कि अगर आप एक क्लोरीन की बात करें जो कॉर्नर पे है वो 8 क्यूब में हिस्सा ले रहा है। तो टेक्निकली इट इज 1/8 पार्ट ऑफ क्यूब। कॉर्नर पे है ना, 8 क्यूब का हिस्सा है, तो 1/8 पार्ट होगा ना एक क्यूब के अंदर। तो 8 क्लोराइड कॉर्नर्स पे है और उनका 1/8 पार्ट एक क्यूब में हिस्सा ले रहा है। तो ये कितना बना? 1 क्लोरीन ऑफ, यानी कि ये वाला जो क्लोरीन है ना ये सिर्फ एक क्यूब के अंदर 1/8 हिस्सा ले रहा है। तो टोटल कितने क्लोरीन आयंस हैं एक क्यूब के अंदर? 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज इक्वल टू 1 क्लोराइड आयन। अच्छा, फेस सेंटर्ड क्लोराइड कितने हैं देखते हैं। 1 2, ठीक है, 1 2, ये पीछे वाला 3 4 5 6, 6 फेस सेंटर्ड है। देखें, ये एक फेस सेंटर्ड है, 2 होगा, 3 होगा, इसके पीछे 4 होगा, नीचे 5 और इस तरफ 6। तो टोटल हमारे पास 6 क्लोराइड आयन है फेस के सेंटर में। और हर क्लोराइड आयन का जो फेस सेंटर वाला क्लोराइड आयन है, फेस सेंटर्ड वाला क्लोराइड आयन है, वो कितने क्यूब्स में होता है? वो 2 क्यूब्स में होता है। ये देखें, ये 2 क्यूब्स है ना, तो ये जो फेस सेंटर वाला ये क्लोराइड आयन है ना, ये इस क्यूब का भी हिस्सा है, इस क्यूब का भी, यानी कि आधा हिस्सा इसका है, आधा हिस्सा इसका है। तो 1/2 पार्ट होगा ये ईच क्यूब का। तो आंसर कितने क्लोराइड आयन है? 3। तो एक क्यूब में टोटल जो क्लोराइड आयन हिस्सा डाल रहे हैं वो 4 क्लोराइड आयन है। अगर मैं सोडियम के लिए ये सेम कंडीशंस अप्लाई करूं ना, तो सेम कंडीशन सोडियम के लिए भी आएंगी 4 ही, यानी कि 4 ही सोडियम आयन आएंगे। तो टोटल यूनिट सेल के अंदर मेरे कितने यूनिट्स आ गए सोडियम क्लोराइड के? 4 सोडियम आयन आए, 4 क्लोराइड आयन आए। तो 4 सोडियम क्लोराइड आयन मिलकर एक यूनिट सेल बना रहे हैं। ये क्यूब है, ये हमने लिया एक सोडियम आयन। ये सोडियम आयन लेफ्ट वाले क्यूब का, फ्रंट वाले 2 क्यूब्स का, ठीक है, एज अ कॉर्नर में अब कंसिडर कर रहा हूं सोडियम आयन को, क्योंकि मैं क्यूब का कोई भी हिस्सा ले सकता हूं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। आप कॉर्नर, कोई सा कॉर्नर उठाएं, उधर सोडियम आयन वाला कॉर्नर उठाएं और उसके चारों तरफ क्यूब्स होंगे, फ्रंट पे भी बैक पे भी, टोटल 8 क्यूब होंगे। तो सेम उसकी भी कैलकुलेशन सेम इसी तरह निकलेगी और आंसर आएगा आपका 4 NaC, 4 सोडियम आयन। तो आप बस इतना ही लिख दें अगर कि if we consider sodium ion on the corners like chloride ions, there will be 8 sodium ions because क्यूब के कॉर्नर ही 8 होते हैं, तो 8 ही होंगे सोडियम आयन। और हर सोडियम आयन क्लोराइड आयन की तरह 8 यूनिट सेल में हिस्सा डाल रहा होगा। तो यानी कि एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा हुआ? 1/8। तो 1/8 से आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये एक्चुअली साइन जो है ना ये मल्टीप्लाई का है।
मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 8 क्लोराइड आयन को 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया, 1 क्लोराइड आयन। फेस सेंटर्ड क्लोराइड आयंस जो हैं वो थे 6। मैं ऐसा करता हूँ, क्यूब दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब मैंने सोडियम आयन लिया था कॉर्नर्स पे, तो फेस सेंटर्ड में भी सोडियम आयन आएगा और दरमियान में क्लोराइड आयंस आएंगे। ये भी तो 6 ही बन रहे हैं, देखें ये 6 उसी तरह बन रहे हैं जैसा क्लोराइड आयन बन रहे हैं। तो एक फेस में 2 क्यूब्स हिस्सेदार होते हैं, तो एक क्यूब का कितना हिस्सा हुआ, 1/2। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3 क्लोराइड आयन, सॉरी सोडियम आयन। तो अब मैंने क्या किया, उन्हीं क्लोराइड आयन की कैलकुलेशन को सोडियम आयन पे अप्लाई किया, तो मेरा आंसर 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने क्लोराइड आयन एक क्यूब में हिस्सेदार हैं उतने ही सोडियम आयन है। तो टोटल मेरे पास कितने यूनिट्स आए, 4Na पॉजिटिव और 4Cl नेगेटिव के यूनिट्स आए, जो 4NaCl के यूनिट्स बना रहे हैं। सो ये स्ट्रक्चर का एनालिसिस है इसका कंप्लीट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 4NaCl किस तरह हिस्सा ले रहे हैं एक यूनिट सेल को बनाने में। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस सबको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाता हूँ। अब ये देखें यूनिट सेल, 4 NaCl मिलकर एक क्यूब बना रहे हैं जो यूनिट सेल है, और वो रिपीट होके पूरे NaCl का क्रिस्टल बना रहा है। Students, cation to anion ratio, coordination number, the structure of cube of NaCl, unit cell, amount of sodium ions and chloride ions in unit cell, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं जानता हूँ कि इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस डायग्राम को बना बना के चेक करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये लेक्चर डायग्राम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर के नज़दीक NaCl का स्ट्रक्चर एक अगर अपीयरेंस में बेहतरीन नज़र आ रहा है तो इट मीन्स यू हैव प्लेस्ड दोज आयंस ऑन अ एग्जैक्ट पोजीशन विच सपोज टू बी अ क्यूब एंड हैज़ स्पेसिफिक कॉर्नर्स, जो कि 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, उधर सर्टन आयंस लगे हुए हैं। हर आयन दूसरे आयन के ऑपोजिटली चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आयन के साथ पॉजिटिव आयन ही जोड़ दिया जाए, उसके दरमियान में नेगेटिव आयन आएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।